Death is inevitable. Nobody can avoid death. कोई जीव जो पैदा हुआ है उसको तो धरती छोड़कर जाना ही जाना है, अवश्य जाना है। ये जीवन जो है ये आपको भगवती ने, प्रभु ने, सारे देवी देवताओं ने आपको कर्म के लिए छोड़ दिया ये जीवन। अब कर्म आप किस भाव से करते हो, क्या सोच के करते हो, और कहाँ कैसे कर्म करते हो, कहाँ अपने गलत कर्म बनाते हो और कहाँ आपने भोग भोगने हैं, वो भी आपके दिमाग में नहीं आता। ये हर क्या हो रहा है हमारे साथ, आता है ये समझ ही नहीं आती हो क्या रहा। सो अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को संभाल लें तो हम कई गलत कर्मों से हम बच जाएंगे। अब देखिए, इतने बड़े विद्वान होते हुए भीष्म पितामह, जिनको हम सारे महाभारत के अंदर आप ये पात्र देखिए, महाभारत में जिनके पास इच्छा मृत्यु थी, वरदान था अपने पिताजी का दिया हुआ, अब उनसे कहाँ कैसे कैसे उन्होंने समय के हिसाब से कहाँ वो फंसे, कहाँ उनसे गलत कर्म हुए। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, वो कुछ भी कर सकते थे लेकिन वो कुछ न कर पाए, मुंह इस तरह मोड़कर देख भी नहीं पाए हो क्या रहा है। और अगर उस समय भगवान कृष्ण, जैसे द्रौपदा ने पुकारा, अगर वो साक्षात उसको उस समय को अपने हिसाब से ना रोकते तो उसको, द्रौपदा को नग्न अवस्था करते हुए उसको समय नहीं लगना था। अब देखिए, ये भी कर्म थे द्रौपदा के, जो कि उनको उनकी लाज बची किसके माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से। तो हम लोगों को हर पल सोचना चाहिए, लेकिन हमारे विचार जो हैं कई बार बंध जाते हैं समय के अनुसार, वातावरण के हिसाब से हम बंधे हुए हैं। जैसे भीष्म पितामह बंधे हुए थे, भीष्म पितामह बंधे हुए थे। अगर उस बंधन में न होते, हो सकता उस समय उन्होंने कोई ऐसा जरूर किया होता कि द्रौपदा की लाज बंद हो जाए। तो देखिए, उनको भी भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लेटना पड़ा। जब समय आ गया, बाणों की शैया पे लेटना, इच्छा मृत्यु होते हुए उनको भी अपने प्राण त्यागने पड़े। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण ने भीम को सोचा कि भीम तो ये जीत नहीं पाएगा दुर्योधन से, तो उन्होंने, जब उनको पता, भगवान तो जानते, उनको जब दिमाग में आया भाई ये जो दुर्योधन है अगर माँ के सामने खड़ा हो गया नग्न अवस्था में तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मतलब भीम इसका मुकाबला नहीं कर पाते। देखिए उस समय चाल देखिए भगवान कृष्ण की, उन्होंने जाके खाली इसको, दुर्योधन को ये कह दिया, माँ के आगे नग्न अवस्था में जाएगा, केले का छिलका लीला। अब भगवान जी की देखो लीला, ऐसा कर दिया बेचारे ने। तो जब गंधारी जी ने अपना आंखों से पट्टी हिलाई, हटा दी, तो देखा कि उनका पुत्र तो इस अवस्था में है। अब वो हिस्सा जो था वो वज्र करना हो पाया, वो समय था। अब भगवान जी को, भगवान कृष्ण जी की तो लीला थी, लेकिन उस कर्म का भगवान कृष्ण जी को क्या भोगना पड़ा। देखिए, उनको गंधारी जी का श्राप लगा, गंधारी ने श्राप दे दिया भगवान कृष्ण को कि जो आपने किया है इससे आपके सारा जो कुंभा है, सारा परिवार आपका नष्ट हो जाएगा, भगवान कृष्ण को, और आप भी इसी तरह आपकी मौत। और कहाँ भगवान कृष्ण ने कहाँ प्राण त्यागे, अपना जंगल में लेटे हुए थे भगवान कृष्ण, और उनके पांव के नीचे मणि थी। जैसे वो लेटे हुए थे और समय ऐसा था, शाम का समय था, और भील होते हैं ना, वो अपना शिकार करते हैं जानवरों का, तो ढूंढ रहा था कोई शिकार मिल जाए। तो भगवान कृष्ण जी के जो पांव के नीचे मणि की चमक रही थी, तो उसको लगा कि वो शायद कोई जानवर है, तो भील ने भगवान कृष्ण के ऊपर वो तीर कस दिया, और वो जो तीर था उसमें जहर था। जैसे ही उसको नुकीला तीर लगा भगवान कृष्ण जी को,
तो उनको भी अपने प्राण त्यागने पड़े। और उस समय देखिए ऐसा समय आ गया, भगवान कृष्ण ने अपने ही अर्जुन को सबको कहा भाई अब यहाँ से चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि ये द्वारका है ये नष्ट हो जाएगी। सो प्रभु जो खुद विष्णु के अवतार थे उनको भी इस कर्म योनि में, कर्म जो था उनका एक ऐसा कर्म, उनको भी प्राण त्यागना, यहाँ से सबने जाना है। तो हर पल सोचो कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए, ऐसी अवस्था में हम ना पड़ जाए कि ऐसे से महारथी को जो खुद भगवान के अवतार थे उनको भी भोगना पड़ गया, तो हमारे साथ क्या होने वाला आने वाले समय में। सो समय का सदुपयोग करो, भगवान का हर पल शुक्राना करो, हर पल प्रार्थना करो, हे प्रभु हमसे कभी भूले भटके कभी गलती ना हो जाए, हमें कभी भूले भटके गलती ना हो जाए, क्योंकि ये कर्म योनि में पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी मौत कैसे लिखी है। कई बार होता है कि इंसान बिना सोचे समझे ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी मौत वहीं लिखी होती है, मौत ले जाती है खींच के आपको उस स्थान पे। कोई कौन मरना चाहता है जीवन में आके, कौन मरना चाहे, कोई नहीं मरना चाहेगा, ये मोह ही ऐसा है, ये सृष्टि भगवान ने ऐसी बनाई है। सो आप लोगों से ये प्रार्थना है सुबह उठकर नित्य, ये प्रभु हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें मन का सुकून बख्शो, हमें सद्बुद्धि दो, ताकि हम अच्छे बुरे का ज्ञान कर पाए, हमारी सेहत अच्छी रहे और हम सेवा कर पाए। सेवा जरूर मांगो, इस शरीर से जब सेवा मांगोगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कल्याण होगा ही होगा। बोले जय माता दी। जय माता दी।